हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए आज हम लेके आए हैं मैट्रिसेस, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 2 है यहाँ से। तो हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, आपके पास मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जितने भी प्रॉब्लम उठते हैं ऑब्जेक्टिव, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो मैंने इस स्लाइड में आपके पास 150 क्वेश्चन को मैंने ऐड किया हूँ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। आप कैसे क्या करते हैं, आज बाई ऑब्जेक्टिव सोचेंगे कैसे कि हम लोग ऑप्शन को सॉल्व करते हैं यहाँ से। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देख सकते हैं जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नाम क्या है, जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नाम क्या है, मैट्रिसेस। ठीक है, क्या नाम है, मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है यहाँ से। अब यूनिट नंबर फर्स्ट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी बढ़िया क्वेश्चन। मैंने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को एक स्लाइड बनाया हूँ, और उसको मैं बनाते बनाते मैंने देखा कि सबको मैं ऐड किया हूँ, तो आपके पास लमसम में 150 क्वेश्चन हुए हैं यहाँ से इस स्लाइड में। अब साथ साथ आप अगर इस स्लाइड से जितने भी क्वेश्चन आप कर लेंगे यहाँ से, और लास्ट में आपको सॉल्यूशन सेट भी दूंगा इनका। क्या है, लास्ट में इस पीडीएफ के लास्ट में सबका सॉल्यूशन सेट, हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम लोग पहले क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, एज ए ऑब्जेक्टिव। और जितने भी प्रॉब्लम हैं, अगर आप जाएंगे आईआईटी जैम की तरफ, तो वहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पास मैट्रिसेस या रैंक से रिलेटेड। दोस्तों चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोला गया। यहाँ से बोला गया द मैट्रिक्स, क्या बोला गया यहाँ से, द मैट्रिसेस कैपिटल ए इक्वल टू दे दिया गया 2, वो भी 2x2 का है, 2 6 3 4। क्या दिया गया यहाँ से, 2 4 4 सॉरी 2 6 3 -4 दिया गया है, एंड बी दिया गया यहाँ 2 6 ए, बी दिया गया आर इक्वल, क्या है, आर इक्वल है। अब आपसे बोला गया है तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होते हैं, साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों भी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये अभी मैट्रिक्स कितना है, 2x2 का है, और साथ साथ ए भी क्या है, 2x2 का है। तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या करना है आपको। तो अब बोला गया इक्वल, तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ से देखेंगे तो ए इक्वल आपके पास जो यह ए है जाएगा 3 के पास, तो ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू आपके पास -4। तो बी इक्वल, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू -4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए ध्यान से, सेकेंड पूछा क्या गया है। पहले सेकंड को हम लोग रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं, देखते हैं पूछा क्या गया है आपसे। आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया, इसमें मेंबर दिए गए हैं, बोला गया देन ट्रेस ऑफ ए। अब वो ट्रेस क्या होता है यहाँ से, अगर ट्रेस की बात किया जाए, ट्रेस क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिसेस है, कोई भी मैट्रिसेस है जो डायगोनल के मेंबर हैं, ठीक है, उनका सम होता है, ट्रेस होता है यहाँ से। अब डायगोनल के मेंबर सम करिए तो यहाँ से क्या क्या है, यहाँ से 2 + -5 +7 है यहाँ से। जब आप करेंगे यहाँ से तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से सिंपली बन जाएगा 2 -5 +7, जो ये बनेगा यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से आपका बन जाएगा 2 to 4, मतलब क्या आएगा यहाँ से 4, कितना आएगा यहाँ से 4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो अब देख सकते हैं क्या करना है यहाँ से, सम ऑफ डायगोनल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया यहाँ से। थर्ड क्या बोला गया, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर P/Q एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट। मतलब कि इसका जब डिटर्मिनेंट कब एग्जिस्ट करेगा यहाँ से। अब देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट कब होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर कोई भी मैट्रिसेस होगा, कब पॉसिबिलिटी है, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, कब पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट पूछा गया है, तो आपके पास पी और क्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे हम लोग, देख सकते हैं यहाँ से
कि मैट्रिसेस दे दिया गया, यहाँ से इसका ट्रेस पूछा गया, सम बोला गया। तो ट्रेस कितना है, डायगोनल के एलिमेंटों का सम होता है। तो आप जो भी डायगोनल है उनका सम कर लीजिएगा। तो जब सम करेंगे कितना है, -5, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपसे बोला क्या गया है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान समझ पड़िएगा। बोला गया इफ कैपिटल आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिसेस देन आई के पावर एन इज। तो जो आई के पावर एन इज क्या होगा, अगर आप कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, कितनों भी ऑर्डर का है, अगर आप आई इंटू आई करेंगे अब तब भी आपको आई मिलेगा, कितना भी पावर बढ़ा दो सबका क्या आएगा, आई ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो चलिए आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला गया यहाँ से, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल वी कम्यूट देन, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल वी में कैसा कम्यूट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपको बताया गया अगर इनका क्या होगा, आप देख सकते हैं आपको जब मैं स्लाइड में बताया था यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो सो इसको खत्म हो गया यहाँ से। अब देखिए ध्यान से बोला क्या गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। यहाँ से बोला गया है इफ कैपिटल ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड विथ डिटरमिनेंट ऑफ ए देन लैम्डा ए इज क्या होगा। अब लैम्डा ए इज क्या होगा, अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालें तो क्या होगा, उस लैम्डा से मल्टीप्लाइड हो जाता है डिटरमिनेंट। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे हम लोग। देख सकते क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, यहाँ से बोला गया इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर एंड देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। इसका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, आप देख सकते हैं दोनों के प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया यहाँ से, अब ध्यान से इसको रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला क्या गया यहाँ से, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर। तो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हैं जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है इसके डायगोनल के एलिमेंट प्योरली रियल नंबर। ठीक है, सिंपली आपका क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में। तो सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बोला गया। इफ कैपिटल ए इज नन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड देन डिटरमिनेंट है किसका, एडवांस ऑफ ए इज इक्वल, क्या होता है यहाँ से, तो ये फार्मूला होता है क्या, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसके एडवांस का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर रहेगा वह क्या हो जाएगा, उस मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट के जो भी निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर अगर n का है तो n-1 हो जाएगा। कौन समझ कर रहा है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है द एडवांस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज। अब डायगोनल मैट्रिक्स का जो एडवांस क्या होता है, खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या बोला गया यहाँ से, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ। इनवर्स कब मिलता है यहाँ से, जब वह मैट्रिक्स क्या हो, नन सिंगुलर हो, तब उसका आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तब बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 को रीड करते हैं। क्या बोला गया है, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑड ऑर्डर। अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर क्या है, ऑड है, जब ऑर्डर ऑड है तो वो मैट्रिसेस कैसा होगा, सिंपल सा बोल सकते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस, तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिसेस होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, अ डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के जो डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, ऑल जीरो होते हैं, तो इसका क्या होगा, ऑल जीरो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करते हैं। बोला गया इफ कैपिटल ए इज एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n देन एडवांस
एंड एडवांस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा गया किसके इक्वल होगा। अब देख सकते हैं जब ऐसा होता है तो क्या बोल देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जो कि प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था यहाँ से स्लाइड में, आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कवर किया था यहाँ से। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए यहाँ से बोला क्या गया है। बोला गया इफ़ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड सच दैट मैट्रिसेस ए बी इज नॉन सिंगुलर देन एडवांस ऑफ ए बी इज, तो एडवांस ऑफ ए बी इज क्या होगा। तब देख सकते हैं क्या क्या बोलेंगे, एडवांस ऑफ बी इंटू एडवांस ऑफ ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसको रीड करते हैं। द एडवांस ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिसेस, द आइडेंटिटी मैट्रिसेस का एडवांस क्या होता है, खुद आइडेंटिटी होता है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया यहाँ से, देख सकते हैं द मैट्रिसेस दे दिया गया यहाँ से, डायगोनल में 0 एंड अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल में आई और माइनस आई है यहाँ से। अब बोला कि कैसा है, तब देख सकते हैं डायगोनल मैट्रिसेस 0 है। जब डायगोनल मैट्रिसेस 0 हैं, आप किसकी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, यहाँ से आपको बताया गया था यहाँ से कि आप देखेंगे तो इसकी सिमेट्री मैट्रिसेस, या तो आप जाएंगे हर्मिशियन मैट्रिसेस, जो हर्मिशियन मैट्रिसेस के ध्यान रखेंगे तो आपको मिल जाता है। इसका जो भी आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है हर्मिशियन मैट्रिसेस, क्योंकि एलिमेंट एज देख सकते हैं अपर डायगोनल लोअर क्या अपोजिट साइड मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ए का ट्रांसपोज डिनोट, मतलब ए टी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए है, देन क्या होगा, अगर कोई भी मैट्रिसेस है चाहे आप उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए या तो उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाले, दोनों क्या आते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज करेक्ट। आते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20 बोलेंगे क्या, इफ टू रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिसेस ए आर आइडेंटिकल, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिसके दो रो क्या हैं एज आइडेंटिकल सेम है। अगर दो रो या दो कॉलम किसी भी मैट्रिसेस के अगर सेम होते हैं तो जो उसका डिटरमिनेंट होता है क्या होता है, 0 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपसे बोला गया अगला, आप देख सकते हैं यहाँ से इफ टू रो ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड करना, जैसे देख सकते हैं ना, जैसे मैं अगर मान लो एक रो में ले लिया 1 2 3 और मैं अगले रो में ले रहा हूँ 2 4 6 ले लिया, देख सकते हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई दोनों इसमें क्या है, इक्वल है, डिपेंड कर रहे हैं यहाँ से, तो मतलब दोनों से जब सेम हो जाएंगे, जब सेम हो जाएंगे जो इसका आप निकालेंगे डिटरमिनेंट भी क्या होगा यहाँ से इक्वल 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करते हैं। यहाँ से बोला गया इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओ आर ऑर्डर एंड, उसका जो ऑर्डर क्या है, एन है। अब इसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी जो कि आप क्लास 12 के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आते हैं 23, तो 23 को रीड करते हैं। बोला गया इफ कैपिटल ए इज एनी मैट्रिसेस देन ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है। अगर आपको बताया जाएगा ए इंटू ए का जो ट्रांसपोज होता है यह इक्वल होता है आपके पास किसमें, बताइए किसमें इक्वल होता है, यहाँ से किस सिमेट्रिक मैट्रिसेस या किसमें होगा यहाँ से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या होगा, यह सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, जिसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो अब बताइए इससे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या होगा। 24 बोला क्या गया है यहाँ से इफ कैपिटल ए क्या आपके पास इज एनी मैट्रिसेस देन ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज क्या होगा। आप देख सकते हैं ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब 25 आपसे बोल दिया गया यहाँ से अ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ए इज सिंगुलर इफ। अब सिंगुलर क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं यहाँ से बोला क्या है, द डिटरमिनेंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज।
अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो उसका जो डिटर्मिनेंट क्या होगा, एज अ रियल नंबर क्या मिलेगा, बोल सकते हैं सिंपल उसका रियल नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आते हैं 27। तो 27 क्या बोला गया आपसे, इफ कैपिटल ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ आर्डर, अब जो भी आर्डर एन मान लो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, अब बोल सकते हैं इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट होता है क्या होता है, एज अ जीरो, क्या होता है, जीरो। आते हैं 28। अब 28 को रीड करते हैं। बोला कि इफ कैपिटल ए इज एनी इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस देन 1/4 ब्रैकेट में आइडेंटिटी माइनस ए, ठीक है, और फिर इंटू 1/4 आइडेंटिटी प्लस ए इज। अब इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप देख सकते हैं ये का पॉसिबिलिटी क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ से मिलेगा इसका आंसर क्या, एज अ जीरो मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं 29। बोला गया एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज ऑलवेज, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होता है यह ऑलवेज क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है। अब 30 क्या बोला गया यहाँ से, देखिए ध्यान से, बोला गया नॉन जीरो एंड नॉन आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस इज ऑलवेज। तो जो इसका होगा कब पॉसिबिलिटी है, ये होगा कब, जब वो मैट्रिसेस क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिसेस होगा तब। यहाँ से अब आते हैं 31, देखते हैं यहाँ से 31 क्या बोला, एन इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस इज ऑलवेज, जो इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस इज ऑलवेज क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, क्या होता है यहाँ से, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब को देखो यहाँ से बोला नॉन जीरो, इस वजह से उसका सिंगुलर हुआ था, ठीक है। अब देखो ध्यान से 32 बोला गया ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज रियल इफ एंड ओनली इफ, अगर मैट्रिसेस इज रियल है तो कब पॉसिबिलिटी होगा, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो खुद वही आ जाएगा, मतलब क्या लेंगे, उसका जब ट्रांसपोज लेंगे खुद वही आ जाएगा। अब जानते समझ रहे हो कि ये जो बार लगा है, बार से बोलते हैं कॉन्जुगेट बोलते हैं। अब कॉन्जुगेट किसका कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट लेंगे खुद वही मिल जाएगा। सो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग 33। बोला गया पॉसिबल अ पॉजिटिव इंटीजर पावर, ठीक है, इंटीग्रल पावर और सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर, अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है जो उसका इंटीग्रल पावर क्या होगा तो आप देख सकते हैं वो भी क्या होगा, एज अ सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। 34 दिखेगा यहाँ से, बोला गया इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड देन ए इंटू एडवांस ऑफ ए किसके इक्वल होगा, देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब यह देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन, एक मैट्रिसेस दे दिया गया है, आपसे बोला क्या ये मैट्रिसेस क्या है, जब क्या है इस मैट्रिसेस कुछ करना नहीं है, आप लोग इसका ट्रांसपोज लीजिए और जब ट्रांसपोज लेंगे खुद यही मिल जाएगा, मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसका जो आपका बोल सकते हैं 35 का क्या मिलेगा यहाँ से, 35 का क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हर्मिशियन नहीं है, अब हर्मिशियन भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लेंगे, देखेंगे अगर खुद ए आता है तो हर्मिशियन होगा, नहीं तो हर्मिशियन नहीं होगा, क्योंकि हर्मिशियन नहीं होगा, आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अब 36 देखिएगा यहाँ से, 36 में क्या बोला गया है यहाँ से, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कैपिटल सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड देन, अब कैसा होगा जब तीन मैट्रिसेस हैं जिनका क्या है स्क्वायर मैट्रिसेस हो गया, ऑर्डर एन के हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसका पॉसिबिलिटी होगा जब ये ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे तब। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 37 आपसे बोला गया है द पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और क्या होगा यहाँ से, जब इंटीग्रल पावर होगा यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देख सकते हैं यहाँ से 38 क्या बोला, द पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर, मतलब अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है उसके पावर इवन कर दिया जाए तो हमको क्या मिलता है, एज अ बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस मिलता है। देखते हैं 39, मतलब इफ कैपिटल ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस
देन आइडेंटिटी इंटू ए इज, मतलब आइडेंटिटी इंटू ए इज क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से क्या मिलेगा, वो भी क्या होगा एज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं यहाँ से। अब 40 क्या बोला, इफ कैपिटल ए इज, देख सकते हैं क्या है, इफ कैपिटल ए इज हर्मिशियन मैट्रिसेस देन बी के पावर थीटा इंटू ए बी इज क्या होगा, आप देख सकते हैं वो भी क्या होगा एज अ हर्मिशियन, वो भी क्या होगा एज अ हर्मिशियन होगा। यहाँ से 41 देखते हैं यहाँ से, तो 41 को देखते हैं यहाँ से, बोला इफ कैपिटल ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस देन क्या होगा, बी के पावर थीटा इंटू ए बी इज क्या होगा, तो आप देख सकते हैं जो कि 41 का क्या होगा एज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आते हैं 42, बोला क्या गया है यहाँ से, इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट, क्या बोला गया, इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए के पावर के इक्वल टू 0 मैट्रिक्स वेयर के इज पॉजिटिव इंटीग्रल देन ए इज क्या होगा, तो ए क्या होगा। अब एक पॉसिबिलिटी, अगर किसी के पावर बढ़ाते जाएं, अगर वह 0 मैट्रिसेस देता है उसे बोलते हैं क्या हम लोग, नील पोटेंट मैट्रिसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर नील पोटेंट मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आते हैं बात करते हैं 33, द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज, अगर कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वह आपको ऑलवेज देगा, यहाँ से क्या शो करेगा, यहाँ से ऑलवेज शो करेगा वह -1 या +1 शो करेगा यहाँ से। सो चलिए आते हैं यहाँ से, आपसे बोला क्या गया इस क्वेश्चन, देखिए द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आपको दे दिया गया यहाँ से। आपसे बोला इज क्या होगा, इस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट निकालना है सिंपली ये क्या है एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो कि ऑड ऑर्डर मतलब इवन ऑर्डर का है, जबकि इवन ऑर्डर का है तो उसका क्या है डायगोनल के एलिमेंटों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आते हैं 45, तब 45 को रीड करते हैं यहाँ से, बोला गया द ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का जो ट्रांसपोज क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो ट्रांसपोज लेंगे खुद ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आपको मिल जाएगा यहाँ से। आते हैं यहाँ से 46, तो 46 की बात किया जाए यहाँ से, बोला गया यहाँ से द मैट्रिसेस आपको दे दिया गया इज नील पोटेंट ऑफ इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है जो कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था यहाँ, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 2, इनमें से 2 ऑर्डर का। यहाँ से बातें हैं 47, तो बोला गया स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ कैपिटल ए इज यूनिटरी इफ, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस है जो कि आपके पास यूनिटरी होता है यहाँ से, तब ये कब होगा, जब वह देखो यहाँ से थीटा दिया गया, यहाँ क्या मिसप्रिंट है, ये सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए इंटू ए के पावर थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी देता है तो यूनिटरी मैट्रिसेस होता है। यहाँ से आते हैं यहाँ से 48, तो पढ़ते हैं यहाँ से 48 क्या बोला है यहाँ से, द मॉडुलस ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस इज क्या होगा, इज यूनिट, ठीक है, एज अ यूनिट, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालते हैं क्या आता है 1 आता है यूनिटी, ठीक है। आता है 49, देख सकते हैं बोला गया इफ कैपिटल ए इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए स्क्वायर इज, उसका जो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर भी क्या आएगा आपका एज अ बोल देंगे सिमेट्रिक, ए स्क्वायर भी क्या आएगा सिमेट्रिक होगा। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ से 50, इफ कैपिटल ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए स्क्वायर इज, तो बोला गया ए स्क्वायर इज क्या होगा, तो ए स्क्वायर क्या करेंगे वो भी सिमेट्रिक ही होगा, ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक का स्क्वायर करते हैं खुद सिमेट्रिक मिलता है, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर भी करते हैं तभी सिमेट्रिक ही मिलता है। यहाँ से आते हैं 51, देखते हैं यहाँ से 51 क्या बोला गया, इफ कैपिटल ए इज एम बाई एन मैट्रिसेस देन, अब वो क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ जो होगा मिनिमम होगा, जो उन दोनों से जो उसका रैंक निकलेगा क्या निकलेगा, उन दोनों के मिनिमम से इक्वल या उनसे छोटा ही निकलेगा रैंक, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से बात करते हैं हम लोग 52, बोला इफ लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर 2 इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, मतलब अब इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर 2 मैट्रिसेस हैं
दो मैट्रिसेस हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, ठीक है। मान लो उस मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट है तो उसमें भी क्या होना चाहिए, 10 एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स शो करता है वह होता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक निकालेंगे दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होता है। यहाँ से क्लियर है। चलिए बात करते हैं 53 बोला है लेट कैपिटल ए बी मैट्रिसेस ऑफ रैंक एंड देन रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। उसके ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा, सिंपली आप देख सकते हैं उसके ट्रांसपोज का जो रैंक होगा सेम ही होगा, द सेम, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग 54 को। तो 50 क्या बोलते, द रैंक ऑफ जीरो मैट्रिसेस। अगर जीरो मैट्रिसेस का रैंक निकालेंगे खुद क्या आएगा, वह खुद जीरो होगा तब पॉसिबिलिटी, ठीक है। 55 देखिए यहाँ से आपसे बोला गया इफ कैपिटल आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, अब ऑर्डर देन, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिसेस का रैंक निकालेंगे। अगर आइडेंटिटी मैट्रिसेस का रैंक निकाला जाए जितने ऑर्डर का होता है उतना ही आपका उसका रैंक आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आते हैं 56, द 56 को रीड करते हैं यहाँ से, द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस का रैंक निकालना है। अब रैंक निकाले मैं आपको बताया था इक्लोन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म बताया, जो कि आप फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ से सिंपली इसका रैंक आप जब निकालेंगे तो आपका रैंक कितना आ जाएगा, एज अ बोल सकते हैं इसका रैंक आपका आ जाएगा 2। आप निकाल सकते हैं, नॉन जीरो रो से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप एलिमिनेट करके बना भी सकते हैं। चलिए आते हैं 57 देखते हैं। यहाँ से बोला गया है इफ कैपिटल ए हैज़ अ पी रोज्ड नॉन जीरो माइनर देन, मतलब इसके जो माइनर है नॉन जीरो है। माइनर बताया था, आप पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट में माइनर और को फैक्टर पढ़े होंगे, यहाँ से उसके अकॉर्डिंग ध्यान समझिएगा। अगर इसका बात किया जाए तो इसका जो आपका रिलेशन होता है रैंक ऑफ ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू पी, ठीक है। अब बातें हैं 58 की बात करते हैं। यहाँ से 58 का यहाँ से इसको रीड करते हैं लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू मैट्रिसेस देन। अब क्या हुआ इसका, अगर दो मैट्रिसेस हैं तो ये कब पॉसिबिलिटी करेंगे, यहाँ से जब आपके पास उन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 59 से आपसे बोला क्या गया है द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज रैंक ऑफ मैट्रिसेस इस 3 है, मतलब 3 इसका जो डिटरमिनेंट क्या होगा इक्वल टू 0। इसका बस सिंपल सा डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सिंपल से इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, जो भी आपका आएगा। कब पॉसिबिलिटी है, जब एक्स अब डिटरमिनेंट निकाल जो भी आएगा एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आते हैं 60 देखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया आपको, लेट कैपिटल ए बी अ मैट्रिसेस एंड ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए देन रैंक ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं यह क्या होगा, रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं 61 की। 61 क्या बोला, लेट कैपिटल ए इक्वल टू 0, ठीक है, 0 सेट दिया गया, देन ए इज क्या होगा, तो देन ए इज क्या होगा, लीनियरली, देखो हर समय का जो जीरो वेक्टर होता है हर समय का लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है। क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है यहाँ से। अब बात करते हैं 62, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन इज इक्विवेलेंट टू, तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होता है ऑर्डर एन वह किसके इक्विवेलेंट होता है, आप बोल सकते हैं यह इक्विवेलेंट होता है एन आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ से, आपसे क्वेश्चन बोला गया है रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 4 होज ईच एंट्रीज इज 5, मतलब उसके 5 एंट्रीज हैं, तो इसके जो वैल्यू क्या होंगे एज अ 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए बात करते हैं हम लोग 64, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ मैट्रिसेस दे दिए गए ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेट टू बी। इज सेट टू बी क्या होगा, जो आप बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो अब आते हैं 65। अब बोला लेट कैपिटल ए बी ए मैट्रिसेस सच दैट रैंक ऑफ ए, ठीक है। तो 1 मिनट, तो इसमें हल्का सा इसको क्वेश्चन पर आपको, हाँ चलिए, लेट कैपिटल ए बी अ मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू एम देन बी बी ए सब मैट्रिक्स, बी क्या उसका सब मैट्रिसेस
ऑफ ए सच दैट रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन देन, मतलब कैसा रिलेशन होगा आप देख सकते हैं यहाँ से। इसमें कब पॉसिबिलिटी होगा, जब आप ऑप्शन नंबर सी को होल्ड करेगा तब, ठीक है। उसके इक्वल होता है या उनसे छोटा होगा, ठीक है, सब मैट्रिसेस का। चलिए बात करते हैं 66 का। लेट कैपिटल ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड मैट्रिसेस, ठीक है। फिर अगला क्या बोला है यहाँ से, मैट्रिसेस इज ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग टू रो ऑफ मैट्रिसेस एंड देन रैंक ऑफ बी, सॉरी रैंक ऑफ ए यहाँ बोलना चाहिए, मतलब एक सही है, मतलब जब वो चेंज करेंगे तो उसको मैट्रिसेस बी बोल दिया गया, तो उसका रैंक क्या होगा आप देख सकते हैं। उसका रैंक क्या होगा, सिंपली सेम ही रहेगा, सेम ही एन ऑर्डर, ठीक है। चलिए आते हैं 67 की बात करते हैं। जो 67 की बात किया जाए तो पढ़ते हैं, लेट कैपिटल ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड ए मैट्रिसेस ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग टू कॉलम, आपको टू कॉलम को इंटरचेंज कर दिया गया तब भी क्या होगा, इसका एन ही मिलेगा, ठीक है। 68 देखते हैं यहाँ से। 68 क्या बोला, पॉइंट, अब 3 पॉइंट दिए गए, आर को लीनियर, ठीक है। को लीनियर इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ मैट्रिसेस ए इक्वल टू, तो जो रैंक ऑफ मैट्रिसेस ए इक्वल टू क्या होगा, जब का पॉसिबिलिटी जब इसका रैंक क्या हो जाए 3 के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 69 देखते हैं यहाँ से। आज से बोला गया द रैंक ऑफ मैट्रिसेस दे दिया गया, इसका रैंक बोला गया कब पॉसिबल, वेयर वेन ए बी सी आपस में क्या है, इक्वल हैं, इज, तो उसका जो रैंक होगा क्या होगा, क्योंकि 1 हो जाएगा, क्या होगा उसका रैंक एज अ 1 हो जाएगा। अब निकाल भी सकते हैं बाई एज अ नॉर्मल फॉर्म या तो इक्वल फॉर्म से आप निकाल भी सकते हैं। आते हैं बात करते हैं इसका, देखो ध्यान से, इसे क्या बोला, रैंक ऑफ मैट्रिसेस, इसका क्या होगा रैंक ऑफ मैट्रिसेस। अब इसको आप बना सकते हैं बाई इक्वल एंड नॉर्मल फॉर्म से, तो इसका आपका जो मिलेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, आप निकालेंगे। अब देखते हैं 71, तो 71 को रीड करते हैं हम लोग। बोला गया मैट्रिसेस ए दिया गया जो कि 3, जो मैट्रिसेस ए है कितना है 3 इंटू 1, मैट्रिसेस बी है 1 इंटू 3, देन इतना बोला गया रैंक ऑफ ए बी, तो जो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, आपका रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1, क्या आएगा 1 आएगा। 72 बोला गया है ऐसे, द रैंक ऑफ मैट्रिसेस इतना इसका रैंक बोला गया है। अब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोल दिया गया है, इसका आप निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं रैंक। अब ये बोला गया द रैंक ऑफ द नल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड, जो नल मैट्रिसेस का रैंक कहता है 0 होता है यहाँ से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से 74, लेट कैपिटल ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस द रैंक ऑफ ए, तो उसका रैंक ऑफ ए क्या होगा आप बोल सकते हैं, जो रैंक ऑफ ए क्या होगा उसका कैन नॉट बी 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपसे बोल सकते हैं यहाँ से द रैंक ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट चेंज बाई मल्टीप्लिकेशन विथ अब, ठीक है। तो विथ अब क्या होगा यहाँ से, इसका नॉन सिंगुलर रहेगा मैट्रिसेस तब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ से 76, लेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, देन कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड प्लस कैपिटल एक्स आर कैसा होगा, तो आप देख सकते हैं इसका आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब देखिए ध्यान से, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज प्रोडक्ट ऑफ, उसका जो प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ से एज ए एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं 78 की, तो 78 में अगर देखा जाए यहाँ से क्या बोला रैंक ऑफ मैट्रिसेस, इसका जो रैंक ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा आप देखेंगे, इसका निकालेंगे रैंक तो जो आपका 2 आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ से इसको रीड करते हैं, लेट ई आई लैम्डा विद द एलिमेंट्री मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द ith कॉलम ऑफ आइडेंटिटी बाई नॉन जीरो नंबर लैम्डा, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा यहाँ से आप देख सकते हैं क्या मिलेगा, यह ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं 80 का, तो 80 क्या बोला, इफ कैपिटल ए दिया गया जो कि m बाई एन मैट्रिसेस है, ए आई जे इक्वल टू 5, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल, तो जो रैंक ऑफ ए इज इक्वल क्या होगा एज अ 1, क्या होगा इक्वल 1 होगा। 81 की बात करते हैं यहाँ से, तो 81 देखा है द रैंक ऑफ मैट्रिसेस बोल दिया, इसका रैंक क्या होगा यहाँ से, तो इसका जब रैंक की बात किया जाए तो 81 की जो रैंक हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्या कि नॉन जीरो रो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 3 है, तो इसका क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बात करते हैं 82 की। अब बोला गया इसका रैंक क्या होगा, तो रैंक काउंट निकालेंगे, आफ्टर रैंक इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा 2। अब बात करते हैं यहाँ से 83 का रैंक ऑफ मैट्रिसेस जो कि दिया गया इस फॉर्मेट में, जो 83 का रैंक ऑफ मैट्रिसेस बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एज ए 3 हो जाएगा यहाँ से। फिर आपसे 84 बात किया गया है, यहाँ से देख सकते हैं आपसे बोला गया है इफ़ कैपिटल ए इज मैट्रिसेस दिया गया रिड्यूस इन द नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस किया गया है नॉर्मल फॉर्म में बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, देन रैंक ऑफ ए इज क्या होगा, उसका जो रैंक ऑफ ए क्या होगा। अब देखेंगे रैंक ऑफ ए क्या होगा। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, अब नॉन जीरो काउंट करेंगे, देखो 5 क्रॉस 5 का बनेगा यहाँ से, जब 5 क्रॉस 5 बनेगा नॉन जीरो काउंट करेंगे तो 4 मिलेंगे, ठीक है। इसका रैंक, इसका आपके पास जो रैंक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 रैंक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 85 बोला क्या गया यहाँ से इफ कैपिटल ए इज मैट्रिसेस, उसका जो रैंक है एम रैंक है, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट। अब सच दैट क्या बोला गया यहाँ से, पी ए इंटू क्यू किसके इक्वल होगा, ये पॉसिबिलिटी कब होगा, जब ऑप्शन नंबर ए को फॉलो करेगा तब होगा। अब बात करते हैं हम लोग 86 का बोला गया इफ कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन ऑर्डर एन, और उसका जो इन्वर्स का रैंक निकालना है, उस मैट्रिसेस के इन्वर्स का रैंक निकालना है। अगर उस मैट्रिसेस के इन्वर्स का रैंक निकालेंगे क्या आएगा, एज ए एन आएगा, ठीक है, जितने आर्डर का रहेगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर बोला गया है। अब आगे चलते हैं 87 बोला गया यहाँ से इफ कैपिटल ए क्या है, नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, देन जो 87 का आपका मिल जाएगा आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आते हैं 88 की बात करते हैं, बोला गया लेट कैपिटल ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड देन, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस उसका ऑर्डर है तो उसका कैसा रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, जो रैंक में बनेगा, ठीक है, जो रैंक क्या होगा एन होगा। 89 बात करते हैं लेट कैपिटल ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, जो ऑर्डर एन है तो इसका आपसे बोला गया किस फॉर्म में होगा, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आते हैं 90 की बात करते हैं। अब इसमें क्या बोला गया यहाँ से लेट कैपिटल ए क्या है 4/5 मैट्रिसेस सच दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4, देन मैट्रिसेस बी है जो कि नॉट इक्वल टू है। अब बोला गया इसका प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है तो ए बी का रैंक बताना है, मतलब ए बी का रैंक क्या होगा, ए बी का भी रैंक क्या हो जाएगा, जब 4 हो जाएगा, ठीक है। सो आते हैं 91 देखते हैं। 91 क्या बोला है, रैंक ऑफ मैट्रिसेस, इसका रैंक क्या होगा, जो रैंक की बात किया जाए इसका रैंक क्या हो जाएगा, सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2। 92 की बात किया जाए यहाँ से आपसे बोला गया इसके स्क्वायर का रैंक क्या होगा, इसके स्क्वायर का रैंक निकालेंगे आपका आ जाएगा 2, अब सिंपली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। 93 की बात किया जाए आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर ट्रू आपका सही नहीं है। आते हैं 94 की बात करते हैं। द वेक्टर दे दिए गए हैं 1 1 0 3 1 3 एंड 5 3 3 आर। अब कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, इसके बारे में बात किया गया है यहाँ पे। आप देखेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट है, समझ में आया। तो सो आप इसको भी निकाल सकते हैं, मैं आपको बताया था वहाँ से कॉन्सेप्ट। आप देखते हैं 95 द सेट ऑफ वेक्टर दे दिए गए, सेट ऑफ वेक्टर दे दिया गया है वो भी R3 स्पेस को। जब R3 स्पेस से बोला गया लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, यहाँ से सिंपली आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। 96 की बात किया जाए बोला गया रैंक क्या होगा इसका, इसका रैंक पूछा गया है। अगर 96 की रैंक की बात किया जाए इसका रैंक क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, नॉन जीरो रो काउंट कर सकते हैं 1 2 3, इसका क्या होगा रैंक 3 हो जाएगा यहाँ से। तो सो बात करते हैं 97 रैंक ऑफ मैट्रिसेस, इस मैट्रिसेस का रैंक क्या होगा यहाँ से, तो आप नॉन जीरो रो काउंट कर सकते हैं या तो इसको और रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि जी उसका रैंक आ जाएगा कितना, आपके पास 3 रैंक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 98 आपसे बोला गया कैपिटल x1 इक्वल टू सब सेट ऑफ वेक्टर दे दिए गए यहाँ से। अब बोला गया है इसका आपको वैल्यू निकालना, अब रख के सिंपली आप सिंपल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर 99 की बात किया जाए एक स्क्वायर मैट्रिसेस दे दिया गया यहाँ से यह, फिर आपको बोला कैपिटल M इक्वल टू I3 माइनस का ए देन रैंक ऑफ M, तब पहले इसको हम बनाएंगे अब उसका रैंक ऑफ M निकालेंगे, तब जब रैंक निकालेंगे इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आएगा, उसका रैंक कितना आएगा 2 आएगा। बात किया जाए 100 का, बोला गया बोला प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय द सीरीज एलिमेंट्री मैट्रिसेस डज नॉट अलर्ट।
अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से इसकी बात किया जाए तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, उसका रैंक ऑफ मैट्रिसेस ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। आते हैं बात करते हैं कंसिस्टेंट। तो जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट बताया तो बोला कंसिस्टेंट सिस्टम हैज, जो आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आइदर आर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका बन जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं देखो 102 का 102 की, तो आपसे क्या बोला यहाँ से, सिंपली बोल दिया गया सिस्टम कैपिटल ए एक्स इक्वल टू बी, बी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इफ एंड वनली इफ। ठीक है, इफ एंड वनली इफ का पॉसिबिलिटी है जब ये ऑप्शन नंबर बी को क्या करेगा, फॉलो करेगा तब, जो कि आपको मैं बता दूँ स्लाइड में। अब बात करते हैं 103 की, क्या बोला गया, इफ एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी, द नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, जो अननोन वेरिएबल रहेंगे वहाँ से, द कोफिशिएंट ऑफ ए इज, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ ए इज क्या होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। ठीक है, 104 की बात किया जाए यहाँ से, बोला गया अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज ऑलवेज, जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो वह ऑलवेज क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आते हैं 105 की बात किया जाए, अगर 105 की बात किया जाए तो बोला गया इफ नंबर ऑफ अननोन इज अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी इज एंड देन द सिस्टम पॉसिबल इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब देता है, जब उसका रैंक और दोनों का रैंक क्या आ जाए, इक्वल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बोला गया लेट ए एक्स इक्वल टू बी नॉन होमोजीनियस कंसिस्टेंट सिस्टम एंड द रैंक ऑफ ए इज आर, देन द रैंक ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट मैट्रिसेस कैन बी, तो उसका जो रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिसेस होगा, तो आप देख सकते हैं इसका क्या होगा, ओ भी क्या होगा, आर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए बचे आप कुछ क्वेश्चन, मैं फिनिश करता हूँ यहाँ से जल्दी में। अब बात करते हैं 107, बोला गया लेट ए एक्स इक्वल टू बी अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम एंड कैपिटल इज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, देन द सिस्टम हैज, तो जो सिस्टम हैज क्या होगा, बोल सकते हैं सिस्टम क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जो सिस्टम क्या देगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन देगा यहाँ से। अब बात करते हैं 108 की, तो बोला लेट ए एक्स इक्वल टू बी ए सिस्टम एंड रैंक ऑफ मैट्रिसेस एन दे दिया गया यहाँ से, रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिसेस कैन बी, तो उसका जो वो क्या होगा यहाँ से आप बोल सकते हैं, इसमें चलेंगे तो इसका कब पॉसिबिलिटी होगा, आइदर एन और एन प्लस वन वनली, तब पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, तो सो आते हैं द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दे दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है यहाँ से। अब ये किस फॉर्म में एक आप समझते हैं, इसको लिखना है क्या, आपको रीड करना है किस फॉर्मेट में, ए एक्स इक्वल बी फॉर्मेट आपको रीड करना है यहाँ से। अब इसको आप फॉर्मेट में रीड करेंगे यहाँ से तो आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा, तो आप इसको रीड कर सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ से 110 क्वेश्चन क्या बोला है, अ सिस्टम ऑफ एम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी इज आर अननोन इज कंसिस्टेंट इफ, एक कब क्या होगा यहाँ से, जब ये रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल हो जाएंगे तब पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं 111 की, देखते हैं क्या बोला गया यहाँ से, इफ कैपिटल इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब उसका जो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी इज एक्स क्या होगा। जब x क्या होगा तो सिंपली आप बात कर सकते हैं x क्या होगा, इसका x इक्वल टू, अरे सिंपल सा है, a को ट्रांसफर का मतलब दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बात किया जाए 112 की, अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, क्या बोला, अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑलवेज है, तो वो ऑलवेज क्या देता है यहाँ से, ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज वह ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको देता है। ठीक है, अब बात करते हैं 113 का, इन द सिस्टम ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी सच दैट बी नॉट इक्वल टू जीरो देन रैंक ऑफ, आपसे रैंक पूछ दिया, इसका पूछा गया क्या होगा, सिस्टम कैसा कंसिस्टेंट क्या इनकंसिस्टेंट, इसके बारे में बात किया जाए तो इसका बात करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है,
114 की बात क्या है, अ सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, फिर रैंक ऑफ ए इक्वल बोला था सिस्टम कैसा, जो कि कुछ ना भी अब आपको सॉल्व करके आए हो, क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं 115 का। 115 सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी इज होमोजीनियस इफ, अगर होमोजीनियस है तो क्या होगा यहाँ से, अब देखो होमोजीनियस है तो बी इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आते हैं 116, द क्रैमर रूल सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो डज नॉट अप्लाइड व्हेन, मतलब इस पर आप क्या क्रैमर रूल आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप कब, जब ए इज सिंगुलर होगा तब। ठीक है, आते हैं 170 की बात किया जाए। यहाँ से बोला गया कोफिशिएंट मैट्रिसेस बताना है। इसको कोफिशिएंट मतलब कि कैपिटल ए के बारे में बात करना है। कैपिटल ए मतलब क्या समझ सकते हैं आपके पास, जब आप लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे, आपसे ए पूछा जा रहा है कि ए क्या होगा। ठीक है, आप रीड करेंगे यहाँ से, जब आप रीड करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। सो अब बात करते हैं 118 का। लेट ए एक्स इक्वल टू बी ये सिस्टम दे दिया गया यहाँ से, नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वेशन, जो नंबर ऑफ वेरिएबल है और नंबर ऑफ इक्वेशन के आपस में मतलब कि उसका मैट्रिक्स बनेगा सिंपली। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन देयर एग्जिस्ट ए इज क्या होगा, मतलब उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है तो ए इज इक्वल क्या होगा, ए इज क्या होगा, जब वह सिंगुलर रहेगा तब, सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा तब। बात किया जाए 119 का, आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब भी देखो ध्यान से, इसको देखते हैं पूरा रीड करते बढ़िया सा। अब इसमें क्या है, आप किसका आर्गुमेंटेड क्या बोला गया, तो अब इसका जब बनाएंगे आप तो क्या बनेगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं हम लोग 120 का। तो आपसे बोला अ सेट ऑफ वैल्यू दे दिए गए हैं एज ए इन द nth इंडिपेंडेंट दे दिया गया यहाँ से। बोला ए एक्स इज कॉल्ड, मतलब ए एक्स कैसा हो, ए एक्स इक्वल टू बी इज कॉल्ड। अब आपके पास यह कैसा होगा, ये क्या होगा यहाँ से, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम होगा यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 121 का। बोला लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपको फॉर्म दे दिया गया है x1 प्लस का 0 x2 प्लस डॉट 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 प्लस 0 xn दे दिया गया यहाँ से। अब आपसे बोला गया ये कैसा होगा, इसका ये बोलेंगे डी जनरेट, क्या बोलेंगे इसी को, इज कॉल्ड डी जनरेट बोलेंगे आप उसी को। ठीक है, बोला गया इफ टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ सेम सॉल्यूशन देन दे आर कॉल्ड, मतलब दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग, इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब बात किया जाए इसको ध्यान से, कंसिडर अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी वेयर ए इज द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड द रैंक ऑफ मैट्रिसेस ए इज और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अब क्यों कि आ जाए इंडिपेंडेंट बात किया जाए, क्या बात किया जाए, इंडिपेंडेंट का पॉसिबिलिटी है जब उसका क्या बोलेंगे जो आर्डर होगा, पॉसिबल आर्डर क्या होगा, यह ऑप्शन नंबर सी को फॉलो करेगा, मतलब n-r+1 शो करेगा तब। अब बात करते हैं हम लोग 124 की। 124 क्या बोला गया, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिसेस, मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिसेस होगा उसका रैंक क्या होगा, रैंक क्या होगा यहाँ से, लेस देन क्या होगा, 3 से छोटा होगा, लेस देन 3। ठीक है, अब बात करते हैं 125, द लीनियर इक्वेशन दे दिया गया यहाँ से हैज, मतलब कैसा होगा, जो कि बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो बी जब नॉट इक्वल टू 0 है एज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन, क्योंकि पूरा 0 है, नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपसे बोला गया 126 एक मैट्रिसेस दे दिया गया यहाँ से। अब कैसा मैट्रिसेस, इसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ से। आप देख सकते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म का है, किस फॉर्म का है, एज अ इक्विवेलेंट फॉर्म में फॉर्म को दिया गया। ठीक है, इसको 27 का क्या बोला गया, लेट ए एक्स इक्वल टू नॉन जीरो लीनियर इक्वेशन वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर और लेस देन एंड देन सिस्टम हैज क्या होगा, इसका बोल सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आपसे बोला गया यहाँ से द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, इसको आप सॉल्यूशन करना है। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब ए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, जो फाइंड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
फिर इसका क्या है सॉल्यूशन करना, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से बहुत सिंपल है, तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आप ऑप्शन को फुटअप करिए, जो भी सर्टिफाइड करेगा वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर आपसे बोला गया यहाँ से 130 द गिवन, कैसा बोला इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसके बारे में बात किया गया यहाँ से। सॉल्यूशन कैसा होगा, एज ए नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट या यूनिक सॉल्यूशन, एज ए क्या होगा आप सर निकालेंगे डिटर्मिनेंट, जो भी आप कई तरीके, जो कि आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको इस टॉपिक पर लेक्चर दिया था यहाँ से, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो क्या आएगा इसका एज ए नो सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। बात किया जाए 31 के द गिवन सिस्टम, आप इसका सेम बोला गया कैसा सॉल्यूशन होगा, इसका जब निकालेंगे आप तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ से। बात किया जाए 32 का, तो 32 का भी बोला गया कैसा सॉल्यूशन होगा यहाँ से, तो अब 32 की देखा जाए यहाँ से तो ऑप्शन नंबर एज ए बी इज करेक्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका। 33 की बात किया जाए लेट ए एक्स इक्वल टू 0 फिर बी अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर, आपको बोला कॉलम मैट्रिसेस ये सब दिया गया, नल मैट्रिसेस। आपसे बोला क्या गया द सिस्टम हैच कैसा होगा, जो सिस्टम हैच कैसा होगा तो आप बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से। 34 की बात करें द सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, इसका आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब आपसे बोला गया इसका रैंक आप तो कोफिशिएंट मैट्रिसेस क्या होगा, इसका रैंक आप कोफिशिएंट मैट्रिसेस क्या होगा, बहुत सिंपल है, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। इसका जो रैंक बनेगा यहाँ से क्या बनेगा, अब देख सकते हैं यहाँ से आप इसका रैंक निकालना है, तो रैंक निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 इसका रैंक आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 36 का, 36 क्या बोला गया द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया, इसका सॉल्यूशन क्या मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नीचे दिए गए यहाँ से। और जब इसकी बात किया जाए तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपसे अगला क्वेश्चन बोला गया है फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन सिस्टम कैसा होगा, एज ए यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो लैम्डा किस वैल्यू के लिए, यह जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यह दिया गया आपको क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसके लिए आपको क्या करेंगे लैम्डा वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा कब पॉसिबल होगा जब लैम्डा नॉट इक्वल टू -2 एंड 1 होगा, तब ये क्या देगा यूनिक सॉल्यूशन आपको गिवन करेगा यहाँ से। सो अब बात करते हैं 38 की, तो आपसे बोला गया है यह कैसा मतलब के की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, इसमें आपको सर के क्या है, सब आंसर के में दिए गए यहाँ से। अब कुछ करना नहीं, रखना यहाँ से, इनको रखना वहाँ से डिफाइड करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आप रख के सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। बात किया जाए 39 का, तो 39 क्या बोला गया सिस्टम यहाँ से, अब इसको भी आप सेटिस्फाइड कराएंगे, ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराएंगे तो वैल्यू आपको बढ़िया रहेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं 140 का, 140 क्या है आपको दिया गया है लीनियर इक्वेशन दे दिया गया यहाँ से, जो कि क्लास 12 क्वेश्चन है, आप लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है, आपसे बोल दिया गया यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपको ये दिया गया यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपली अगर सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 41 की, तो 41 दे दिया 141 का, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपली आप ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं यहाँ से, इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात किया जाए 42 का, 142 का बोला सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपली एक्स वाई जेड की वैल्यू आप पुटअप करिए, जो भी ऑप्शन सर्टिफाइड करेगा वही क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको क्या करेगा, आप सॉल्यूशन को होल्ड करेगा। 43 की बात किया जाए 143 का, अब सिमिलर है, बोला गया है सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सिंपली आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी आपको मैच करेगा यहाँ से, इसका जो मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा सिंपली। अब बात करते हैं 144 का, इसका आपसे बोला गया है कैसा होगा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जो भी बनेगा यहाँ से, इसका जो करेंगे तो आप क्या मिलेगा, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। 145 की बात किया जाए, आपको सिस्टम लीनियर इक्वेशन दिया गया, आपको ऑप्शन दिया गया यूनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, जब इसका भी करेंगे तो एज इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। 46 की बात किया जाए, आपको लीनियर इक्वेशन दे दिया गया, यहाँ से बोला गया है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगा, तो आप पुटअप करेंगे, जो भी होल्ड करेगा वही आपका क्या होगा वैल्यू होगा, जो कि आप पुट करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या करेगा होल्ड करेगा इक्वेशन को। फिर आपसे बोला गया इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसके बारे में बात किया जाए, तो अगर 47 की बात किया जाए तो इसका क्या मिलेगा आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ से। 48 की बात किया जाए यहाँ से, द सॉल्यूशन आपसे बोला गया यहाँ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है, सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेगा इसको करेक्ट करेगा यहाँ से। 49 की बात किया जाए, तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया गया, इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन से आप डिस्कार्ड करेंगे जल्दी होगा, इसका जो आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपको लास्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बोला गया है, इसका क्या होगा यहाँ से
100 देख सकते हैं। इसका आपको जो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर, इसका जो आप करेंगे आपका ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आपके 100 क्वेश्चन फिनिश हुए। ठीक है, अब देखिए आंसर इसका, मैंने अब नीचे जाएंगे तो इसका आंसर दिया हूँ, आंसर शीट एज ए, साथ साथ मैं इसका सॉल्यूशन भी दिया हूँ। हर क्वेश्चन का आपको देखेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों आपके पास जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना ना भूलें, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और जो बच्चा कोचिंग नहीं करता हमारे स्लाइड से, अब मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको स्लाइड चाहिए हमारा तो आप हमारे नंबर, अब सिंपली हमारे नंबर 7275, ठीक है, 75324477 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप से कांटेक्ट करेंगे तो आपको स्लाइड मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।